तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अब देखो बात ये आती है कि भाई 11 बजे वीडियो शूट कर रहा हूं, वरना मैं ये 9 बजे शूट कर लेता। देखो मुझे जो बात करनी थी वो क्या करनी थी वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग, खासतौर से यूएस अमेरिका की, यार वो तो ठीक है चल रही है, लेकिन बात ये आती है कि वो कब तक चलेगी। और ये जो सारा सीन हो रहा है ये भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में एक बात बोलूं, कल रात भी बहुत ही ऐसी न्यूज़ें आ रही भाई ओवरसीज के, भाई क्या बोला जाए यार, इसमें ज़्यादा घुसेंगे ना तो फिर घुसते चले जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई सामने वाली पार्टी अमेरिका पे भाई साहब अपना दबाव बनाना चाहता है, और इतना डर, इतना माहौल यहाँ पे पैदा कर देगा। खुद भाई अमेरिका की जो जनता है वो भाई वहाँ के जो सदर है, यानी कि भाई आप कुछ भी कह लो, राष्ट्रपति कह लो या राजा कह लो, खिलाफ है। अब यार वो बंदा, मतलब वहां का जो राष्ट्रपति है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, भाई वो क्या करने वाले हैं उनको खुद को नहीं पता है। अब उनको खुद को जब पता नहीं है, सारे शेयर मार्केट, सारा जो भाई टोटल ऑल ओवर जो मार्केटिंग जो एक वर्क है जो इधर से उधर जाता है, भाई सारा का सारा बंद है, सब बंद है ऑल टोटली। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो अपने आप को भाई दुनिया का सबसे बड़ा देश समझता है, भाई उसके ऊपर ही जब आफत आई पड़ी है, तो आप मुझे ये बताओ कि कैसे ओवरसीज में एडवांस बुकिंग तो बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी रिलीज है कैसे हो सकती है। अभी एक सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। अब देखो बात ही आती है कि मैं इस वीडियो को लेट क्यों शूट कर रहा हूं 11 बजे। देखो अभी तक मैं जियो स्टूडियो पे गया था, जस्ट अभी वीडियो को ऑन करने से पहले मैं जस्ट जियो स्टूडियो पे गया था। वहां पर भाई धुरंधर से रिलेटेड एक भी पोस्ट नहीं है। मतलब आप ये तो कह लो कि चलो पोस्टर नहीं आया है, लेकिन धुरंधर से रिलेटेड जो होता है कि भाई कुछ आने वाला है तो मेकर्स क्या करते हैं, कुछ तो यहाँ पे टिकटॉक ऐसा कुछ भी रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आदित्य धर, रणवीर सिंह और भी जितनी स्टारकास्ट है वहां पर भी ऐसा कुछ भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। वरना आप लोगों को याद होगा कि अभी जब धुरंधर का टीजर आने वाला था, अभी लास्ट टाइम ये जो आया है, जो हमने ऑलरेडी उसको देखा था, कहां पर हमने थिएटर में देखा था, वही चीज जो रिपीट हुई थी। आपको याद होगा रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी कुछ लगाया था। क्या लगाया था? ऐसी कुछ सीन था कि भाई इतने बजे आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इन मामलों में ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा। और जियो स्टूडियो के आप लोग जाके ट्विटर हैंडल पे चेक करेंगे, भाई उस पर भी कुछ और पोस्ट हो रही हैं, कुछ और किसी और तरीके की, यानी कि धुरंधर से रिलेटेड है ही नहीं। तो यार अब इन सारी चीजों को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऑफिशियली कुछ ना कुछ तो ड्रामा चल रहा है। पहले मैं आप लोगों को ओवरसीज की एडवांस बुकिंग बताता हूं, और उसके बाद मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि और अब नई चीज क्या होगी आज। सुनो भाई, यहाँ पे धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। 14,399 टिकट बिक चुके हैं, और इससे लगभग 1,98,00,000 यानी कि 2 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म 472 लोकेशंस और 744 शोज के साथ में बैठी हुई है। अभी ओपनिंग डे पे कम से कम पहले दिन के लिए 2,74,00,000 करोड़ तक ये फिल्म पहुंच गई है, ओपनिंग डे के लिए, ओपनिंग। अब यहाँ पे वीकेंड की सुनो, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक की कुल एडवांस बुकिंग लगभग 4,59,00,000 रुपए की हो चुकी है। मतलब ये समझो कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन तीनों दिनों की भी एडवांस बुकिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी कि 4,74,00,000 के आसपास हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि ये तो हो रहा है, ठीक है। अभी वहां की जो जनता है वो एक्साइटेड है, वो कर रही है एडवांस बुकिंग, लेकिन यहाँ पे एडवांस बुकिंग होने की नाते अब मेकर्स का क्या यहाँ पे भाई फर्ज बनता है, ठीक है। चलो हम एक बार को सोच लें कि भाई एडवांस बुकिंग वहां पे हो रही है, लेकिन मेकर्स को अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि ये चीजें बंद नहीं होंगी और हम इससे कितना कमा सकते हैं, तो भाई उसको तो फिर यहाँ पे आगे आना चाहिए। अब देखो 8 तारीख को भाई वर्ल्ड कप में, ठीक है, 8 तारीख को वर्ल्ड कप फाइनल है, आज इंडिया का मैच है। अब आज शाम से पहले तो मैं समझता हूं कि मेकर्स को दे देना चाहिए, और यही वो टाइम है, यानी कि 11 बजे 12 बजे, यही वो टाइम है जिसके तहत भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। क्योंकि 5:30 बजे नेट मैच शुरू होने की खबरें आ रही हैं। 5:30 बजे, 5 से 5:30 बजे टॉस आएगा, और उसके बाद पब्लिक भाई टीवी में बैठ जाएगी। उसको मतलब नहीं है कि भाई कौन क्या आ रहा है, क्योंकि भाई फिल्मों की न्यूज़ है इनसे थोड़ी सी नीचे ही है, आप समझो नहीं समझो, ठीक है। अब आप समझो कि भाई ये जो अब टाइम है, इसी टाइम में कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। अब कल हिमेश ने और बड़े बड़े क्रिटिक्स ने इस बात को जब साझा किया कि भाई कल ट्रेलर की अनाउंसमेंट हो रही है
और परसों या 7 तारीख को ट्रेलर आ सकता है। अब देखो 6 को आए या 7 को आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना आप लोगों को होगा, भाई आना चाहिए उससे मतलब है, ठीक है। अब मेकर्स अगर आज अनाउंसमेंट नहीं करते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के आसपास, तो आप लोगों के दिमाग में क्या जाएगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं अपना नहीं बता रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोगों के क्या दिमाग में जाएगा। जबकि अब देखो कि सारी चीजें यहां पे कंफर्म है, कहीं से भी कोई सी भी ऐसी अपडेट नहीं आ रही कि इनको क्या करना चाहिए। देखो भाई यहाँ पे एक स्मार्टली आदित्य धर का एक मैं आप लोगों को विजन बताऊं, भाई वो आदमी इतना स्मार्ट है कि वो जो आप सोच रहे हो ना वो भी कर जाएगा। मैं जो सोच रहा हूं वो भी कर जाएगा। मे भी अभी चांसेस ये हैं कि मान लो अगर मूवी पोस्टपोन हो भी जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर ऐसी बातें चल रही हैं, ठीक ऐसे ही अभी पिछले दिन टॉक्सिक का चल रहा था, गाना ऑडियो में दे दिया, वीडियो में नहीं दिया, खामोशी थी, ऐसे ही यहां पे हुआ था। अभी सब खामोशी है, सब कुछ है, ठीक है। उधर एडवांस बुकिंग ओपन कर दी है, हो रहा है, अच्छी बात है, इतना तो होना भी था, हाइप अच्छी है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये देखो कि अगर धुरंधर 2 अपनी एडवांस बुकिंग को ना देख के फिर भी पोस्टपोन होती है तो आप क्या कहोगे कि ये फिल्म किसकी वजह से पोस्टपोन हुई है? ये तो पब्लिक कह रही है कि भाई टॉक्सिक धुरंधर की वजह से पोस्टपोन हुई है। अगर धुरंधर 2 पोस्टपोन होती है तो वो किसकी वजह से पोस्टपोन होगी? यहाँ पे आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं। भाई धुरंधर 2 को देखो, हम सपोर्ट पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम टॉक्सिक भी देखेंगे, हम धुरंधर भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो हेटर्स थे ना, जो कि भाई दोनों फिल्मों से जो मामले खराब कर रहे थे, तो मैं हमेशा उनको बोलता था, मैंने कहा देखो भाई तुम लोग ऐसा मत करो। तो आप लोग जरा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।